नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस जो है स्टडी पॉइंट के नाम से। जब भी आप सर्च करें तो वाईएस राघव क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो जल्दी मिलेगा। आप स्टडी पॉइंट के नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं ऑन YouTube। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैं पिछले लगभग 1 महीने से यहाँ आर्ट की जो क्लासेज हैं उनको रन करा रहा हूँ और डे बाई डे उसके बारे में मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ और चीज़ों को देख रहे हैं हम कैसे के क्वेश्चनों को देखा जाता है, कौन कौन सा जो टॉपिक है हम टॉपिक वाइज चीज़ों को यहाँ देख रहे हैं और टॉपिक वाइज जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके रिगार्डिंग हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी पार्ट में अब तक हम यहाँ 5 जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था जिसमें कला का परिचय था। जो सैद्धांतिक कला के जो पार्ट हम यहाँ चला रहे हैं और सैद्धांतिक कला आपका आने वाले 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद इसमें जो कला पद्धतियां बचती हैं, लोक कला शैली बचती है, ठीक, और थोड़ा बहुत मतलब जो सम इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका बचता है। तो मेन जो टॉपिक है वो 2 इसमें बचते हैं। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट है हम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, 1 मिनट वेट करिएगा जी, और 1 मिनट और वेट करिएगा। एक्चुअली में एक दरवाजा खुला हुआ था जिससे नॉइज बार बार आ रही थी वीडियो में, तो जब भी नॉइज आती है तो वो कहीं ना कहीं सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो सैद्धांतिक कला का जो पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे थे, आपका कला का परिचय का टॉपिक हम करा चुके हैं। उसके बाद हम जो टॉपिक यहाँ करा चुके हैं वो टॉपिक है आपका कौन सा, कला के तत्व। दूसरा टॉपिक हम भारतीय षडांग सिद्धांत, भारतीय चित्रकला के जितने भी षडांग सिद्धांत हम उसकी बात कर चुके हैं। अब हम जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी वो बात की थी इंडियन नेशनल फ्लैग, दैट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, और बात की थी हमने जब पांचवा जो टॉपिक था जो भारत के कला सांस्कृतिक केंद्र जितने भी रहे हैं उसके बारे में। तो इसी तरीके से अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं यहाँ, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, आज बात करेंगे भारत में जो बहुत सारे राज्यों में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की जो लोक कला शैली है, जो लोक चित्रकला शैली प्रचलित हैं उसके बारे में। आपको मालूम है कि भारत बहुत विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है, जिसमें हर कुछ किलोमीटर पर जाने के बाद ही क्या हो जाता है कि वहाँ का पानी और वहाँ की जगह क्या हो जाती है, वहाँ की संस्कृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम आधिकारिक तौर पर बात करें तो 22 भाषाएं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हैं, ठीक है, हमारे राज्य में। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यवस्थाओं से भरा हुआ हमारा पूरा जो भारत देश है उसमें आर्ट से संबंधित बहुत सारी चित्रकला शैलियां हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा मधुबनी चित्रकला शैली या मिथिला चित्रकला शैली, आपने सुना होगा मंडाना, ठीक, अल्पना, ठीक, या अल्पाना, ठीक, आपने एपड़ चित्रकला शैली सुनी होगी। तो ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किसी राज्य के कौन से क्षेत्र में से ये आती हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कि इनका जो प्रमुख योगदान क्या है कला के क्षेत्र में, ये जो कलाकारी है वो किस तरीके की जाती है, इनका धरातल क्या है और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। जी, तो हम स्टार्ट करेंगे जो भारत की लोक चित्रकला शैली है। वो थोड़ी सी सेटिंग मोबाइल की गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं, आपको मालूम है, पिछले जो 2 दिन से वीडियो नहीं लेके आ रहा था। कारण ये था कि जब मैंने राष्ट्रीय ध्वज की वीडियो बनाई थी उसके बाद इसमें जो मोबाइल है वो गिर गया था, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ। और मोबाइल के गिरने के बाद इसमें क्या खराबी आ गई थी, जो मैकेनिक के पास बनने के लिए गया हुआ था, ठीक। तो उसके बाद बन के अब आ चुका है। अब आपकी वीडियो आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम भारत की लोक चित्रकला शैली। हेडिंग डालिएगा भारत की लोक चित्रकला शैली। और हम इसमें जो प्रमुख प्रमुख लोक चित्रकला शैली है जहां से क्वेश्चन बनता है हम उनकी बात करेंगे। अगर हम वैसे देखें तो वैसे भारत में इतना बड़ा देश होने के बाद यहाँ बहुत सारी लोक चित्रकला शैली प्रचलित है। हम जो मुख्य जो जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है हम उन लोक चित्रकला
जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जो है आपका पहला हेडिंग डालिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मधुबनी। मधुबनी एक चित्रकला शैली, मधुबनी चित्रकला शैली। देखिए, अगर हम मधुबनी चित्रकला शैली की बात करें तो जो मधुबनी चित्रकला शैली है ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, या ये किस क्षेत्र की लोक कला शैली है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो अगर हम इसके प्रमुख केंद्र की बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र लिखिएगा, प्रमुख केंद्र है इसका बिहार, बिहार। और बिहार का भी कौन सा जिला? मधुबनी जिला, मधुबनी जिला। ठीक, तो जो बिहार का जो मधुबनी जिला है वो क्या है, इस चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर देखें तो इसको हम मिथिला लोक चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकला शैली भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, इसको मिथिला लोक चित्रकला शैली भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो मधुबनी चित्रकला शैली है वो किस राज्य में प्रचलित है, तो आंसर लगेगा क्या? बिहार। ठीक, अगर पूछा जाए कि मिथिला लोक कला शैली जो है या लोक चित्रकला शैली जो है वो आपके किस राज्य में प्रचलित है, तो वो भी किस में है? बिहार में। क्योंकि मथुरा और मधुबनी, सॉरी, मिथिला और मधुबनी, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक, दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है? अनुनाम है। दूसरा, अगर पूछा जाए कौन से जिला में है, तो जिला कौन सा लगेगा? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला कहां पड़ता है? बिहार में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, यहां पुरुषों के लिए इस लोक चित्रकला शैली में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए शुभ कार्य के प्रतीक के रूप में, ठीक, या कहें हम शुभ के प्रतीक के रूप में, महिलाओं का शुभ का प्रतीक जो है या पुरुषों के जो शुभ का प्रतीक है उसके लिए अलग अलग संकेत या अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर उसमें हम बात करें तो महिलाओं के लिए शुभ का प्रतीक जो होता है यहां वो क्या है? कमल से। जो कमल का पुष्प है, अगर उसको बना दिया जाए इस शैली में या इस चित्रकारी में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो वो शुभ है वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए, कि शुभ संकेत है। और पुरुषों के लिए शुभ संकेत जो है, पुरुषों के लिए शुभ संकेत जो है या शुभ का प्रतीक जो है, के लिए शुभ का प्रतीक वो है आपका बांस। क्या है? बांस। तो जो बांस जो है अगर इसमें हम बनाते हैं तो वो किसके लिए है? पुरुषों के लिए शुभ संकेत है या शुभ का प्रतीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ के जो प्रमुख कलाकार हैं जो मधुबनी चित्रकला शैली से संबंधित है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमुना देवी या दुलारी देवी वो किस लोक चित्रकला शैली से संबंधित है। तो अगर हम बात करें तो इसमें पहले जो कलाकार आते हैं वो कौन से? जमुना देवी, जमुना देवी मुख्य कलाकार, मुख्य कलाकार। और अगर हम बात करें यहां जो दुलारी देवी हैं वो भी इसी से संबंधित हैं, दुलारी देवी। और इनको नोट करके लिख लेना, 2021 में पद्मश्री
सम्मान से नवाजा गया था, से नवाजा गया या सम्मानित किया गया था, नवाजा गया। ठीक, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया कि दुलारी देवी को 2021 में पद्मश्री सम्मान से जो नवाजा गया वो किस कला शैली से संबंधित है, तो वो किससे, मथुरा या मिथिला या मधुबनी चित्रकला शैली से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम दूसरी, लिखिएगा सांझी कला या सांची कला। जी जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हूं, मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक, लिखिए दूसरा, लिखिएगा सांझी सांझी या सांची लोक चित्रकला शैली या कला, सीधा लिख दीजिएगा। ठीक, अगर हम बात करें सांझी कला या सांची कला, ठीक, तो ये कहां प्रचलित है, तो देखिए जहां से मैं बिलोंग करता हूं, ठीक, जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूं वहीं से प्रचलित है। तो मैं बिलोंग करता हूं मथुरा से, ठीक, भगवान श्री कृष्ण की नगरी से। तो ये कहां प्रचलित है, तो ये इसका प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र अगर बात करें हम, तो इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है क्या, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो मथुरा जिले में जो आपकी सांझी या सांची लोक कला शैली क्या है, प्रचलित है। ठीक, अब अगर बात करें कि इसका जो धरातल है, धरातल इसका ये जो लोक कला शैली है, ये जो चित्रित की जाती है, ये कहां चित्रित की जाती है, तो ये भूमि पर चित्रित की जाती है। कहां चित्रित की जाती है, भूमि पर। ठीक, तो इसका धरातल क्या है, भूमि पर बनाई जाती है। ठीक, और अगर हम इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें, तो इसके प्रमुख कलाकार हैं, कलाकार, तो लिखिएगा राम सोनी। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि राम सोनी किस कला शैली से संबंधित है, तो आंसर उसका क्या आएगा, सांझी या सांची कला। दूसरा लिखिएगा राम सोनी, उसके बाद लिखिएगा विजय, तीसरा लिखिएगा मोहन वर्मा, मोहन वर्मा। तो अगर हम बात करें कि सांची या सांझी लोक कला जो शैली है वो कहां प्रचलित है, तो वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रचलित है, जो हमारा ब्रज क्षेत्र है। ठीक, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। और अगर हम यहाँ से बात करें कि जो उत्तर प्रदेश के जो मथुरा जिले में जो प्रचलित है जो लोक चित्रकला शैली सांझी या सांची, उसके जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, राम सोनी, विजय, उसके बाद है मोहन वर्मा। ठीक, तो ये किस कला शैली से संबंधित है, तो ये सांची या सांझी लोक कला शैली से। अगर हम बात करें कि ये बनाई कहाँ जाती है, इसका धरातल क्या है, तो इसका धरातल क्या है कि ये भूमि पर बनाई जाने वाली लोक चित्रकला शैली है। चलिए अगर हम बात करें तीसरे की, तो जो तीसरी है, तो तीसरे में लिखिएगा वर्णी या चौक पूर्णा या कोवर, ये लिख लीजिएगा चौक पूर्णा। अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं या कोई भी क्विज लगाते हैं तो आप देखते होंगे यहां से बार बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और जो कि गलत हो जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अब आपके क्वेश्चन क्या नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। चौक पूर्णा या कोहबर कला। ठीक, अगर हम चौक पूर्णा या कोहबर कला की बात करें तो देखिए ये भी जो लोक कला शैली है ये भी कहां की है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही मनाई जाती है और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो ये कहां मनाई जाती है, किस राज्य में, तो इसका प्रमुख केंद्र है
केंद्र वो क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य। और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में ये क्या की जाती है? ये कला क्या की जाती है? चित्रित की जाती है। ठीक, अगर हम बात करें कि इसका जो धरातल है, धरातल की अगर बात करें तो इस चित्रित लोक कला शैली का जो धरातल है, तो वो धरातल है कौन सा? वो है आपका भित्ति, मतलब दीवार पर। भित्ति, ठीक, ये आपकी जमीन पर नहीं, भूमि पर नहीं, ये दीवारों पर बनाई जाने वाली क्या है? लोक चित्रकला शैली है। ठीक, तो इसका धरातल क्या है? भित्ति चित्रण, मतलब दीवार पर बनाई जाने वाली कला। ठीक, अगर हम बात करें कि इसको हम कोहबर नाम से क्यों जानते हैं, तो देखिए यहां इसमें हम कोहबर रंगों का प्रयोग कर होता है। इस चित्रकला शैली में कोहबर रंगों का प्रयोग किया जाता है, रंगों का प्रयोग। अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि जो कोहबर रंग है उनको बनाया कैसे जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि कोहबर रंग, ये रंग लिखिएगा, पिसा हुआ चावल, गेरू व खड़िया को आपस में मिक्स करके और घोल के जो रंग तैयार किया जाता है उसको कोहबर रंग बोला जाता है। ठीक, तो लिखिएगा ये रंग पिसे हुए चावल, ठीक, उसके बाद गेरू व खड़िया से तैयार किए जाते हैं, ठीक, तो ये किसकी बात हुई? चौकपूर्णा या कोबर की। ठीक, चौकपूर्णा या कोबर का जो जहां प्रचलित है वो कौन सा? लगभग पूरा उत्तर प्रदेश में ये प्रचलित है। इसका जो धरातल है वो क्या है? दीवार या भित्ति पर ही बनाई जाती है। ठीक, इसका कोहबर कला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोहबर रंगों का प्रयोग किया जाता है। और कोहबर रंग कैसे बनाए जाते हैं कि पिसे हुए चावल, गेरू व खड़िया से तैयार किए जाते हैं। इनको आपस में मिलाकर और मिक्स कर कर जो रंग तैयार होता है वही कहलाया जाता है आपका कोहबर रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ली पेंटिंग की। चौथे की अगर बात करें, लिखिएगा वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग, ठीक, वर्ली पेंटिंग। अगर हम वर्ली पेंटिंग की बात करें या वर्ली लोक चित्रकला शैली की अगर हम बात करें तो ये कहां है मनाई जाती है? तो इसका जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र, इसका जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? वो है महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र। ये इसका जो प्रमुख केंद्र क्या है? महाराष्ट्र राज्य में क्या मनाई जाती है? वर्ली पेंटिंग। और आप जानते होंगे वहां वर्ली नाम की एक जगह भी है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि जो वर्ली पेंटिंग है वो कहां की है? महाराष्ट्र की। उसके बाद अगर बात करें इसका जो धरातल है, ये भी दीवार पर बनाई जाने वाली, मतलब भित्ति चित्रण में, भित्ति के रूप में चित्रण की जाती है। दीवार पर चित्रण किया जाता है, भित्तियों पर चित्रण किया जाता है, दीवार पर। तो इसका धरातल क्या है? दीवार या भित्ति। ठीक, अगर हम बात करें कि इसके जो प्रमुख जो कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार, तो वर्ली पेंटिंग के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं जिव्या सुब्बा,
जिव्या शोभा। ठीक, जो जिव्या शोभा है वो इसके क्या है, इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आपको बहुत बार परेशान किया उसकी, और वो है आपकी अल्पना। अल्पना, देखिए अगर हम अल्पना की बात करें, अल्पना लोक चित्रकला शैली की बात करें, तो इसको हम जो ज्योमेतीय रूपकारों या ज्योमेतीय आकृतियों के लिए भी जाना जाता है। तो लिखिएगा, इसको ज्योमेतीय रूपकारों या ज्योमेतीय आकृतियों ज्योमेतीय आकृतियों के रूप में जाना जाता है, रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि जो ज्योमेतीय चित्रण जो होता है वो किस लोक कला शैली में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेतीय जो चित्रण जो होता है या ज्योमेतीय आकृतियों के द्वारा जो चित्रण होता है या ज्योमेतीय रूपों के द्वारा जो चित्रण होता है वो किस लोक कला शैली में होता है, वो अल्पना। ठीक, लोक कला शैली में ज्योमेतीय आकृतियों का चित्रण होता है। उसके बाद आगे बढ़े, अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र, तो इसका जो प्रमुख केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रमुख केंद्र है पश्चिमी बंगाल। और जैसे ही हम पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो हमें बंगाल शैली, ठीक, पश्चिमी बंगाल, तो बंगाल शैली के कलाकार याद आते हैं और वहां हमें एक भवन, कला भवन याद आता है जो किस नाम से था, शांति निकेतन के नाम से। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो प्रमुख कलाकार जो हैं वो भी शांति निकेतन से निकले हुए कलाकार है। तो प्रमुख कलाकार, तो जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है, गौरी देवी, गौरी देवी। और गौरी देवी जो है कला भवन शांति निकेतन में अल्पना कला की क्या है, जननी है। ऐसे लिखिएगा, ये कला भवन, ठीक, शांति निकेतन। और शांति निकेतन कहां पड़ता है, मैंने पिछले बताया था कि जो आपके जो भारत के लोक कला सांस्कृतिक केंद्र हैं उसमें जो पूर्वीय जो कला सांस्कृतिक केंद्र है वो कहां पड़ता है, शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में। तो ये कला भवन शांति निकेतन, शांति निकेतन में अल्पना कला की जननी माना जाता है। ऐसे लिखिए, इनको कला भवन शांति निकेतन में अल्पना कला की जननी माना जाता है। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, अल्पना लोक कला चित्रकला शैली की। तो देखिए अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट, जैसे कि सांझी कला हो गई, आपकी कोहबर कला हो गई, ठीक, या जो कोहबर को हम किस नाम से जानते हैं, चौकुंडा के नाम से, आपकी अल्पना हो गई, आपकी कौन सी हो गई, वर्ली पेंटिंग हो गई, आपकी मंडाना पेंटिंग हो गई, उसके बाद मधुबनी चित्रकला है। तो ये बहुत सारी चित्रकला शैली ऐसी है जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे जो आपकी छठवीं है। तो हेडिंग डालिएगा, मांडना। मांडना,
मांडना। ठीक, अगर हम मांडना की बात करें तो देखिए, जो मांडना है वो आपकी एक ऐसी चित्रकला शैली है जो कामासूत्रा में प्रचलित 64 कलाओं से संबंधित चित्रकला शैली मानी जाती है। ठीक, क्योंकि इस चित्रकला शैली में कामासूत्रा में जो बताई गई 64 कलाएं, क्योंकि अब कामासूत्रा किसका ग्रंथ है? वात्सायन का। और वात्सायन के ग्रंथ में ही आपको मालूम होगा कि किसने जयमंगला टीकाकरण कामासूत्रा का टीकाकार कौन थे? यशोधर पंडित, जो किसके दरबार में थे। मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, जब मैंने चित्र के सड़ांग जब पढ़ाए थे तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो यह जो मेरा जो चैनल है स्टडी पॉइंट, जो YS राघव क्लासेस के नाम से सर्च करने पर मिलेगा। ठीक, वहां की जो प्लेलिस्ट है जो आर्ट की, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करें, तो जो मांडना में जो कामासूत्रा में जो 64 कलाओं का जो वर्णन किया गया है, उनको किसमें शामिल किया जाता है? इसकी इस चित्रकला में उसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब ये प्रचलित कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र, तो मांडना का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? राजस्थान। राजस्थान, ठीक, राजस्थान जो है, जो राजस्थान राज्य जो है वो मांडना के लिए क्या है? प्रचलित है। अब इसमें अगर बात करें तो नोट करके लिखिएगा, इस कला शैली में, इस कला शैली में कामसूत्र के 64 कलाओं को कामसूत्र की 64 कलाओं को भी शामिल किया जाता है। किया जाता है। ठीक, इस कला शैली में भी कामसूत्र की जो 64 कलाएं हैं उसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो ये तो बात हुई किसकी? मांडना की। अब बात करते हैं हम रंगोली की। ठीक, सातवां रंगोली। देखिए, अगर हम रंगोली कला शैली की बात करें तो इसका भी जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? तो अब दिमाग में चल रहा होगा राजस्थान, नहीं, महाराष्ट्र है। प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक, अगर हम बात करें कि ये जो आपकी, अगर हम चित्रकला शैली की बात करें रंगोली की, तो रंगोली जो चित्रकला शैली है, आपने देखा होगा रंगोली कहाँ बनाई जाती है? जमीन पर बनाई जाती है। आपने जब कभी भी दीपावली पर या कभी भी रंगोली बनाई गई होगी तो कहाँ निर्मित की जाती है? वो जमीन पर निर्मित की जाती है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये सूखी, इसका धरातल क्या है? धरातल है इसका जमीन, मतलब भूमि। ठीक, अब जैसे भूमि पर भी ये चित्रित की जाती है, लेकिन एक चीज मैं अगर आपको बता दूं, ठीक, तो ये पानी पर भी बनाई गई पेंटिंग है। ऐसी शैली है जो पानी पर भी बनाई गई, और किसने बनाई गई थी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसका धरातल क्या है? भूमि। और कभी कभी ये किस पे बनाई जाती है? पानी पर भी बनाई जाती है। तो केवल पानी भी कहाँ होता है? भूमि पर ही होता है। तो हम केवल क्या रख सकते हैं? भूमि। दूसरा, अब भूमि भी कैसी कि इसका जो धरातल चाहे तो क्या हो? सूखी हो, सूखी या गीली, किसी भी प्रकार की भूमि हो उन पर हम रंगोली बना सकते हैं। आगे बढ़े कि नोट करके लिखिएगा, इसमें 2 पॉइंट हैं, लिखिएगा कि पानी पर रंगोली बनाने वाली, लिखिएगा वंदना जोशी। अगर प्रमुख कलाकार की बात करूं, वंदना जोशी, तो इसमें लिखिएगा पानी पर
रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिलाएं हैं। पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला, विश्व की पहली महिला। ठीक, दूसरा लिखिएगा इसमें नाम विजय लक्ष्मी मोहन। विजय लक्ष्मी मोहन। जो विजय लक्ष्मी मोहन है, इन्होंने क्या कि गिनीज जो बुक में अपना क्या किया है, जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक जो है उसमें अपना नाम दर्ज किया है। ये पहली चित्रकार है। ठीक, तो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाली रंगोली चित्रकला शैली की पहली कलाकार, नाम दर्ज कराने वाली रंगोली चित्रकला शैली की पहली कलाकार। ठीक, तो ये बात हुई किसकी? रंगोली की। एक मिनट रुकिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए, कोई भी काम एक साथ नहीं होता। हर एक काम आपको धीरे धीरे करना होता है, और धीरे धीरे चीजों पर आपको क्या करनी होती है, फतह हासिल करनी होती है। और जैसे काम अगर धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअस वे में करेंगे तो एक दिन आपके पास आपकी सक्सेस जरूर होगी। ठीक, एक मुझे अपना शेर याद आ गया कि कुछ पाने की चाह में न जाने कितने दिन रात गुजर जाते हैं। पाना चाहता हूं कुछ हर पल, पर लम्हे गुजर जाते हैं। सो नहीं पाता आजकल रातों को, सोते हुए सपने बदल जाते हैं। उन सपनों को पाने की चाह में चल पड़ता हूं जिन रास्तों पर, मंजिल तो करीब लगती है पर रास्ते बदल जाते हैं। और पा लें अगर हम सही रास्ते को तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। तो मतलब क्या है कि हमें अपना सही रास्ता पाना है और अपने जिंदगी के मायनों को हमें क्या करना है, बदलना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो हम आगे लेते हैं और आगे बात करते हैं हम एपड़। लिखिएगा एपड़, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे और इसको नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, लिख लिख कर याद करो। समय अभी इतना है कि आप आसानी से अगर दिन में केवल आधा टॉपिक पढ़ोगे तो आप चीजों को कवर कर जाओगे। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए लिखिएगा, जो आपका 8वां है एपड़। एपड़ जो लोक चित्रकला शैली है, ये कहां की है? देखिए, ये जो लोक चित्रकला शैली है, ये पड़ती है आपका, इसका प्रमुख केंद्र है उत्तराखंड। पहले ये उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी, लेकिन आपको मालूम है 2000 में आपके 3 राज्य बने। पहला राज्य बना आपका कौन सा, कि जो छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका कौन सा बना, आपका उत्तर प्रदेश। और फिर बना आपका कौन सा, झारखंड। ठीक, तो जो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और झारखंड जब ये अलग हुए तो जो एपड़ जो लोक चित्रकला शैली है वो कहां चली गई, उत्तराखंड में। ठीक, तो ये कहां की है, प्रमुख केंद्र इसका कहां है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक, अगर हम इसकी में बात करें कि इसका जो आलेखन का जो स्वरूप है वो भी कैसा है, ये भी अल्पना की तरह आलेखन का स्वरूप है। तो इसका जो आलेखन मतलब, आलेखन का मतलब होता है चित्रण। भाई सब आपको मालूम होगा कि
कि आलेखन शब्द से प्रयोग किया गया था, ठीक है, किसको, चित्रकला को, ठीक। तो आलेखन का मतलब क्या है कि इसका जो आलेखन या चित्रण का जो स्वरूप है, आलेखन या चित्रण का स्वरूप कैसा है, ज्योमेट्री चित्रण, ज्योमेट्रीय चित्रण, ठीक। तो ये बात हुई किसकी, एपड़ की। अब बात करते हैं हम गोदना की, ठीक। हाँ, बात करते हैं किसकी, गोदना की। नौवां, गोदना लोक चित्रकला शैली। अगर हम गोदना की बात करें तो जो गोदना है इसका जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र, तो जो गोदना है इसका प्रमुख केंद्र क्या है, इसका है कौन सा, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश इसका प्रमुख है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में भी क्या की जाती है, प्रचलित है, और छत्तीसगढ़ में भी ये क्या की जाती है, मनाई जाती है। और गोदना का मतलब क्या है कि गोदना जो लोक चित्रकला शैली, इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है कि इसमें जो शरीर पर गोद कर चित्रण किया जाता है, जैसे आप कोई टैटू बनाते हैं ना तो जो गोदता है, ठीक, उसी तरीके से शरीर पर गोद कर चित्रण किया जाता है, इसलिए इसको गोदना बोला गया है। तो इसलिए इसका अगर हम धरातल बात करें, ठीक, तो इसका धरातल क्या है, शरीर। तो ये कहां की जाती है, शरीर पर, मतलब मानव शरीर, मानव शरीर, ठीक। और चित्रण पद्धति क्या है, इसको गोद कर चित्रण किया जाता है, कोई भी चित्र इसमें गोद कर बनाया जाता है। तो इसकी चित्रण पद्धति कैसी है, चित्रण पद्धति कैसी है कि शरीर पर गोद कर चित्रण, शरीर पर गोद कर चित्रण, ठीक, ये चित्रित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं हम। लिखिएगा, हाँ, आपका चितेर कला, चितेर लोक कला शैली, कला शैली। अगर हम चितेर कला शैली की अगर हम बात करें तो जो चितेर लोक कला शैली है वो कहां मनाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के चितेर जाति के लोगों के द्वारा ये बनाई जाती है। तो इसका प्रमुख केंद्र क्या है, प्रमुख केंद्र क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य। और किनके द्वारा ये मनाई जाती है, तो चितेर जाति के लोगों के द्वारा, ठीक, मनाई जाती है या बनाई जाती है, जाती है, ठीक। तो ये बात हुई किसकी, आपकी जो चितेर लोक कला शैली की है। तो चलिए अगला एक और हम लिखते हैं, यहां दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल, लिखिएगा चित्तावड़, चित्रावड़ लोक कला शैली, लोक कला शैली। अगर हम चित्रावड़ लोक कला शैली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, तो इसका प्रमुख केंद्र क्या है, प्रमुख केंद्र, तो इसका प्रमुख केंद्र है मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश, और क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र,
तो ये कहाँ पे प्रचलित है? ये मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में क्या है? प्रचलित है। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं, लिखिएगा, कमलकारी लोक चित्रकला शैली। बारहवां कलमकारी कला शैली। ठीक, और अगर हम कलमकारी लोक कला शैली की अगर बात करें तो इसका जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र वो है आपका आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। आपको मालूम है कि तेलंगाना राज्य अभी आंध्र प्रदेश से 2014 में क्या हुआ? अलग होके बना है। जब आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट, और जब 2014 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे, और आपको मालूम है 2014 में ही आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस के बाद, तो पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में बनी, तो तब जाते जाते कांग्रेस ने जो आपका एक वो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक, उसमें क्या किया था कि उसमें जो तेलंगाना राज्य को क्या कर दिया गया था कि साधारण बहुमत से उसको एक अलग राज्य की क्या दे दी गई थी, अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक, और जो किससे कटकर बना है? आपका जो आपका आंध्र प्रदेश से। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाल ही में बने हुए दो राज्य कौन से हैं, तो पहला कौन सा राज्य बना है? लद्दाख, और दूसरा बना है आपका जम्मू और कश्मीर। आपको मालूम धारा 370 हटाने के बाद और 35 से हटाने के बाद आपके इन दो राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश की संज्ञा दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रमुख केंद्र क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। ठीक, अगर हम बात करें कि इसमें जो आपकी जो चित्रकारी जो की जाती है, वो चित्र सामग्री क्या है, किससे चित्रकारी की जाती है? तो इसमें चित्रकारी पौधों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां, ठीक, और पेड़ों की छाल, पेड़ों की छाल तथा पेड़ों की छाल तथा तनों से चित्रकारी की जाती है, की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम सोहराई की। सोहराई, ठीक, जो सोहराई लोक कला शैली है, ये आपके बिहार से जो अलग हुआ राज्य झारखंड में प्रचलित है। तो इसका जो प्रमुख केंद्र क्या है? तो लिखिएगा, प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र तो प्रमुख केंद्र इसका कौन सा? झारखंड। ठीक, कहां बनाई जाती है? झारखंड में। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि ये एक ऐसी लोक कला शैली है जिसको 2020 में 12 मई 2020 में जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल टैग, ठीक, तो उसको क्या दे दिया गया था? जीआई टैग दे दिया गया था। ठीक, तो इस कला शैली को लिखिएगा, इस
कला शैली को को 12 मई 2020 को जीआई टैग दिया गया था। ठीक, इसको 12 मई 2020 को क्या दे दिया गया था, जीआई टैग दे दिया गया था। और अगर इसके हम प्रमुख कलाकार की बात करें तो प्रमुख कलाकार, तो इसकी जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी इसकी क्या है, प्रमुख कलाकार है। ठीक, चलिए ये तो बात हुई आपकी कि जिसमें हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डेटा हमें पढ़ना था, लेकिन अब कुछ ऐसी जो कला शैली हैं जिसमें हमें लगभग केवल यही याद रखना है कि वो कहाँ आपकी प्रचलित हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अन्य लोक कला शैलियों की। हेडिंग डाल दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ले लिया होगा। ठीक, अन्य लोक कला शैली, अन्य लोक कला शैलियां। ठीक, तो सबसे पहले लिखिएगा इसमें अहपन। अहपन, और अहपन कहां प्रचलित है, तो ये प्रचलित है कहां, बिहार में। कहां प्रचलित है, बिहार में। उसके बाद लिखिए फुलकारी। फुलकारी, फुलकारी, और जो फुलकारी है वो है हरियाणा तथा पंजाब में। तथा पंजाब में। ठीक, उसके बाद कांथा। देखिए 2021 में पूछी जाने वाली लोक कला शैली कांथा। ठीक, ये कब पूछी गई है, 2021 के टीजीटी एग्जाम में। ठीक है, कांथा जो लोक कला शैली वो कहाँ है, आपकी पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कलोटी। कलोटी, और जो कलोटी लोक कला शैली है वो कहां की है, गुजरात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपकी फड़ चित्रण। ठीक, ये जब आप पढ़ोगे, जब राजस्थान मतलब राजपूत कला शैली जब पढ़ोगे तो वहां फड़ चित्रण का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। तो फड़ चित्रण कहां का है, राजस्थान का। तो दोस्तों ये थी कुछ आपकी भारत की लोक चित्रकला शैली। और मैं आपको दिखाता हूं जो आपके 2021 में जो पूछा गया जो क्वेश्चन था कांथा से संबंधित। ठीक, कि कांथा जो लोक चित्रकला शैली कहां की है। ठीक, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24 के कांथा टेक्सटाइल का ठीक लोक रूप यह कहां से है, तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर कौन सा था, बंगाल जो था इसका वो क्या था, आंसर था। और यहां से ये क्वेश्चन आपका बना था जो आपकी लोक चित्रकला शैलियां हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं यहां से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, और मैं साइड हट जाता हूं। और ठीक है, तो यहाँ जो आपका जो लोक चित्रकला शैलियां है उसका टॉपिक क्या है, खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि लोक चित्रकला शैली केवल इतनी है, लेकिन जो मुख्य है जो इम्पोर्टेंट है वो इतनी है। और इसके अलावा भी आपकी लोक कला शैलियां हैं, अगर आपको वो मिलती है तो आप उसको नोट जरूर करिएगा। ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आगे जो कल आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा
और वो वीडियो होगी आपकी भारत में जो जितनी भी आपकी जो चित्रित पद्धतियां हैं, जो चित्रकला से संबंधित है, जो व्यक्ति चित्रण से संबंधित है, ठीक, तो जितनी भी चित्रकला पद्धतियां हैं उस चित्रकला पद्धतियों के बारे में मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आज सभी को, क्योंकि आज 14 नवंबर है, तो चिल्ड्रंस डे मतलब बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ठीक। और हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उन्हीं के उपलक्ष्य में ये आपका मनाया जाता है बाल दिवस, क्योंकि बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो का डेटा आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। तो चलिए, जय हिंद।